बड़े बड़े आके करके पिताजी से पूछते हैं, क्या सही में आप इतना पैसा दोगे, सही में इतना बड़ा दान दोगे? तो रामचंद्र महाराज कहते हैं, हाँ। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। आज का वर्षावासकालीन धम्म देशना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्धा धम्म संघ को वंदना करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु 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 अरहं सम्मा संबुद्धो भगवन्तं अभिवादेमि स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, विशेषतः आप लोग ये बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे हैं और हम ये बुद्धास टीचिंग चैनल मार्फत ये बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में हम हर 3 महीना तक विशेष धम्म कार्यक्रम आप लोगों को प्रस्तुत करते हैं। इसी संदर्भ में आज भी हम विशेष धम्म देशना लेके आए हैं। आइए आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित वर्योदपनं ये तं बुद्धान शासनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म एक भी महत्वपूर्ण है। एक बुद्धवाणी हमारे जीवन को सुख शांतमय बना सकते हैं, मगर बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम है बुद्धवाणी मानव हित कल्याणकारी है और बुद्धवाणी के इर्द गिर्द यहाँ बैठे रहते हैं, फिर भी देखेंगे ना, सुनेंगे ना, करेंगे ना। ऐसे करते करते न जाने हम कितना समय निकाल लेते हैं। तथागत बुद्ध का उपदेश सुनेंगे करके ठीक से ना सुनने वाले यहाँ बहुत सारे होंगे। देखिए, अपने आप को हम बहुत कहते हैं, बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके बैठते हैं, फिर भी
तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से पालन करना है। इस तरह से आगे बढ़ने वाले बहुत ही कम रहते हैं। देखो ना, जो हम अपने आप को बहुत कहते हैं, बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाले उपासक उपासिका कहते हैं, फिर भी तथागत बुद्ध के उपदेश सुन नहीं पाते, सुना तो भी समझ नहीं पाते, समझा तो भी पालन नहीं कर पाते। और जिन्होंने ऐसा धम्म सुना ही नहीं या दूसरे दूसरे धम्म मानते हैं और ये धम्म जानते ही नहीं, उन लोगों का क्या होगा? जिसने सुना नहीं वो कैसे समझेंगे, जिसने समझे नहीं वो कैसे पालन करेंगे? बुद्ध कहते हैं 5 से पालन करना चाहिए। हर 3 गृहस्थ में रहने वाले हर उपासक उपासिकाओं को 5 से पालन करना चाहिए। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना, हर दिन पालन करना चाहिए। और आप लोगों को पता है दुनिया में ये 5 से पालन करना चाहिए, ऐसे प्रार्थना करने वाला, संकल्प करने वाला, जानने वाला, मानने वाला इस दुनिया में कितना है? बहुत ही कम है। जिसने 5 से सुना ही नहीं, जिसने ये धर्म के बारे में जाना ही नहीं, भरपरा है दुनिया, जानने वाले बहुत ही कम। और वो जानने वाले भी नहीं, इसको तो पालन ही करना चाहिए, ऐसे पालन करने वाला कितना है? उससे भी बहुत ही कम। और पालन करना है करके अच्छे से पालन करने वाले तो एकदम गिनती में एकदम कम। इसलिए धम्म को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। अभी देखो ना, आज के समय में, आज के जनरेशन, आज के युवा खूब मेहनत करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वो लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत मेहनत करते हैं। आज के समय में अपने परिवारों में भी कितने लोग डॉक्टर बन के निकल रहे, कितने लोग इंजीनियर बन के निकल रहे, कोई वकील, कोई बड़े अफसर, और बहुत सारे लोग यही लाइन में है, इसी की तैयारी में है और खूब मेहनत करते, खूब परिश्रम करते, मेहनत करते, उसमें कोई संदेह नहीं। मगर इतने मेहनत करके जो आज के जनरेशन, आज के जवान लोग जो मेहनत करते हैं, जीवन में परिश्रम कर रहे हैं, क्या वो लोग, आप लोगों को लगता है क्या वो लोग बुद्ध विहार जाएंगे, धम्म की बातें सुनेंगे, धम्म का अभ्यास करेंगे? लगता है क्या? बौद्ध होने के बावजूद भी, एक बौद्ध उपासक उपासिकाओं के घर में जन्म होने के बावजूद भी वो कभी भी बुद्ध विहार जाना इतना छोड़ के बाकी कुछ करते ही नहीं। और उसके माता पिता भी बहुत प्यार से छूट देते हैं, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, जाने दो, जब पढ़ाई लिखाई हो जाएगा तब तो कर ही लेगा। अभी पढ़ाई लिखाई हो गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, जो बचपन से जाना नहीं, सीखा नहीं, क्या वो डॉक्टर बनने के बाद अभी बुद्ध विहार जाएगा क्या? धम्म देशना सुन के बैठेगा क्या? धम्म का अभ्यास करके बैठेगा क्या? हो सकता है ऐसा भी हो, मगर संभावना बहुत कम है। इसलिए हर अभिभावक का ये जिम्मेदारी है, हर श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं का ये जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को सही समय पर बुद्ध धम्म संघ की पहचान कराए, ये धम्म की महिमा बताए और इसको केवल जानना ही नहीं, अभ्यास भी कराए। और बहुत अच्छी बात है अगर बच्चों में ही ये धारणा आए कि ये इतना अच्छा धम्म मिला है, इसको तो जानना है, समझना है, ये समझ में आए तो बहुत बड़ी बात। मगर बच्चे हैं ना भी समझे तो माता पिता का कर्तव्य है। देखिए
बच्चे पढ़ लिख के कितना भी बड़ा बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, बड़े बड़े अफसर बने, मगर जीवन में धम्म नहीं तो क्या होगा? वो पैसा कमाएगा, वो अपने लिए बहुत उन्नति प्रगति करेगा, अपने परिवार के लिए करेगा, धन संपत्ति के लिए करेगा, मगर धम्म के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लोग पैसा कमा के बड़े तो बन जाएंगे, मगर अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। डॉक्टर भी बना तो सिर्फ पैसा कमाना, मतलब धन आर्जन करना, उसी के पीछे। बिजनेसमैन बना तो उसी के पीछे। अगर पैसे के साथ साथ, धन के साथ साथ धम्म नहीं आया, बेचारे बहुत दुखी रहते, बहुत बेचैनी रहते, इतना बेचैनी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए धम्म भी साथ साथ में आना जरूरी है। इसलिए अपने बच्चों को बड़ा बनाने से भी ज्यादा अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरणा देना चाहिए। एक बच्चा अच्छा इंसान बन गया तो वो तो बड़ा बन ही जाएगा, इसलिए अच्छा बनाना चाहिए। और ऐसे अच्छा बनाने के लिए, उन लोगों को धम्म के मार्ग पे लाने के लिए अनेक तरह से उपाय कौशल भी अपना सकते हैं। कभी कभी बच्चों को बहुत प्यार से रास्ते में लाना पड़ता, कभी कभी बच्चों को खूब डांट के, भय दिखा के भी लाना पड़ता, कभी कभी बच्चों को दंड दे के भी लाना पड़ता, कभी कभी उन लोगों को अनेक लोभ लालच दिखा के भी लाना पड़ता, कभी कभी उन लोगों को बात ही न करते हुए, अलग करते हुए भी उन लोगों को सही रास्ते में लाना पड़ता, अनेक तरह से। तो ऐसे ही एक घटना तथागत बुद्ध के समय में होते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध को सोने का सिक्का बिछा के, जमीन खरीद के जेतवन बुद्ध विहार दान देने वाले, उन जमाने में 54 करोड़ धन खर्चा करके बुद्ध विहार दान देने वाले अनाथपीडित महाजन, पहली बार बुद्ध को मिलके ही उसने श्रोतापति फल प्राप्त किया था। इतना अच्छा धम्म अपने नगर में लेके आने के लिए इतना बड़ा बुद्ध विहार दान दिया, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वहां आमंत्रण किया। फिर उसके बाद श्रावस्ती में तथागत बुद्ध का धम्म प्रचार प्रसार होता रहा, लोगों का कल्याण होता रहा, और अनाथपीडित महाजन भी जितना हो सके उतना दान देना, उतना सेवा करना, बस उसी में आगे बढ़ता रहा। अनाथपीडित महाजन जो मानते हैं कि दुनिया में केवल बुद्ध धम्म संघ ही रत्न है, बाकी कोई रत्न नहीं, बुद्ध धम्म संघ ही श्रेष्ठ है, बाकी कोई श्रेष्ठ नहीं, बस इसी मार्ग में यही विश्वास, यही श्रद्धा लेके आगे बढ़ रहे हैं। मगर कभी कभी कहते हैं ना, दिए के नीचे अंधेरा, दुनिया को रोशनी देने वाले अपने नीचे अंधेरा हो पड़ता है। तो अनाथपीडित महाजन के घर में भी ऐसा ही, दुनिया को अच्छी राह दिखाता है, खुद अच्छी राह पे चलते हैं, मगर उसके खुद के पुत्र जिसका नाम काल है, वो न बुद्ध विहार जाते, न बुद्ध को मिलते, न बुद्ध के अग्र श्रावकों को मिलते, न महाश्रावकों को मिलते, न भिक्षु संघ की दर्शन लेते, कभी बुद्ध के पास नहीं जाते, कभी उपदेश नहीं सुनते। कभी घर में भी भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ आया तो वहां भी सामने नहीं बैठते। ये देख के अनाथपीडित महाजन अपने पुत्र को अनेक बार कह चुके हैं कि बुद्ध के पास जाओ, बुद्ध के पास नहीं जाना है तो अग्र श्रावक सारे पुत्र मौर्य कल्याण के पास जाओ, वहां भी नहीं जाना है तो 80 महाश्रावक भिक्षु संघ के पास जाओ, वहां भी नहीं जाना है तो बाकी भिक्षु संघ को मिलो, धम्म की बातें सुनो, सेवा करो, पर कभी नहीं माना। तो अनाथपीडित महाजन में हमेशा एक डर सा बना रहा कि खुद इतना बड़ा काम करने वाले, मगर खुद के पुत्र न बुद्ध विहार जाते हैं, न सेवा करते हैं। किसी ने उंगली उठाया तो, किसी ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? खुद के पुत्र
बुद्ध का दर्शन नहीं करते, बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं, मैं करूं तो क्या करूं। फिर अनाथ महाराज ने तथागत बुद्ध के उपदेश को याद किया कि अपने पुत्र या अपने संतान को अच्छे राह पे लेके आने के लिए कभी कभी लोभ लालच भी दिखाना पड़ता, लोभ लालच दिखा के भी अच्छे मार्ग पे लेके आना चाहिए। और आत्मनिक महाराज ने यही योजना से अपने पुत्र को बुलाया और कहा, पुत्र काल, अगर तुम बुद्ध विहार जाके एक दिन भी उपवास धारण करोगे तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण सिक्का, सोने का सिक्का दूंगा। अभी वो काल उपासक जवान है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना मौज मजा करना चलता रहता है, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए। अभी पिताजी के आज्ञाकारी ना होने से पैसा भी कहाँ इतना ज्यादा मिलता, तो 1000 सोने की सिक्का देंगे बोले तो उसके आंखें चकाचौंध हो गया। बड़े बड़े आंखें करके पिताजी से पूछते हैं, क्या सही में आप इतना पैसा दोगे, सही में इतना बड़ा दान दोगे? तो रामचंद्र महाराज कहते हैं, हाँ सही में दूंगा, बस तुम एक दिन उपवास लेके आओ। उन समय में अष्टशील उपवास लेना बोले तो बुद्ध विहार में जाके प्रार्थना करके दिन भर वहीं रह के धम्मदेशना सुनना, बुद्ध विहार में रहना और रात भर भी वहीं सो के सुबह सुबह पंचशील लेके अपने घर आना। तो ये काल पुत्र को भी अच्छा लगा कि बुद्ध विहार जाके एक दिन रह के आना है और इतना ज्यादा पैसा मिलता, हाँ मैं पक्का करूंगा। गया वो बुद्ध विहार में गया, अष्टशील लिया, अभी रात को तो खाना है ही नहीं उपवास में, तो एक कोना पकड़ लिया और सो लिया। बस उसको तो समय निकालना है, बस रात बिताना है। वहां धम्मदेशना चल रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं, वहां क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है कोई लेना देना नहीं, बस एक कोना पकड़ा और सो लिया। जैसे ही सुबह हो गया, पंचशील लिया और घर की तरफ भागा, क्योंकि अभी पैसा आने वाला है। दौड़ा दौड़ा घर गया और उधर उसके पिता अनाथ महाजन बेचारे इतना मौज मजा करके घूमते फिरते रहने वाले, अष्टशील लेके बुद्ध विहार में कैसे तो बैठा होगा और रात को खाना नहीं खाए तो भूख भी लगा होगा करके खूब अच्छा नाश्ता तैयार करके वहां बैठा रहा। पुत्र आते, आओ बेटा भूख लगा होगा नाश्ता करो। पर उसके पुत्र, नहीं 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 मैं नाश्ता नहीं करूंगा, पहले मेरा पैसा दो फिर नाश्ता करूंगा। उसके पिताजी कहते हैं, मैं दे रहा हूं, तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाने वाला, बस पहले तुम नाश्ता करो। तो काल बोलते हैं, नहीं 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 पहले मुझे पैसा दो फिर खाऊंगा। तो ठीक है बाबा करके उसको 1000 स्वर्ण सिक्का देते हैं, तो वो पैसा एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से नाश्ता करते हैं। तो अनाथ पिंडिक महाजन को लगा चलो एक दिन तो बुद्ध विहार जाके आया, पर सुधार कुछ नहीं हुआ, फिर से कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद फिर अपने पुत्र को बुला के कहते हैं, पुत्र मैं तुम्हें फिर से 1000 सोने का सिक्का दूंगा, बस तुम बुद्ध विहार जाके उपवास लेना है, बस इस बार कुछ न कुछ एक टुकड़ा बुद्धवाणी मुझे आगे सुनाना है। तो पुत्र बहुत खुश हुआ, मतलब पिछली बार भी उसको सोने की सिक्का मिला था, तो वो फिर से बोलने लगे, क्या सही में आप मुझे इतना सिक्का दोगे, 1000 स्वर्ण सिक्का दोगे? हाँ दूंगा, तुम जाके उपवास लो और एक टुकड़ा बुद्धवाणी मुझे सुनाने के लिए आओ। इतना तो आसान है, इतना धम्मदेशना होता रहता है, एक छोटा सा धम्मदेशना सुनाना है, बुद्धवाणी सुनाना है। हाँ हाँ ठीक है, पक्का पैसा दोगे ना? हाँ बस पक्का, ठीक है मैं जाता हूँ करके हो गया। अभी वो बुद्ध विहार जाके अष्टशील उपवास लेके एक जगह बैठा और एक जगह बैठा तो भी धम्मदेशना तो कान में सुनाई देता है, पर जितना भी सुना कुछ याद ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तथागत बुद्ध ने
काल उपासक को जान लिया, उसके मन की बात को जान लिया कि वो कुछ बुद्धवाणी सुना के पिताजी से पैसा लेने वाले हैं, तो आज इसको मतलब धम्म बातें सुनाता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने ऐसे उपदेश दिया कि वो काल उपासक कुछ भी याद ना कर सके, समझ में ही ना आए। तो काल उपासक परेशान, अरे इतने ही देर हो गया, बुद्ध का उपदेश इतना हो गया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, याद मैं कैसे करूं, और याद करके मैं अपने पिताजी को नहीं बताऊंगा तो मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा, वो 4 सोने की सिक्का वो कहाँ से मिलेगा। अरे बाप रे, अब ऐसा नहीं, मेरा मन चंचल हो रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, अब मुझे सुनना है, मुझे ध्यान से सुनना है, कुछ न कुछ बुद्धवाणी याद करना है, बस मुझे सुनना है करके वो ध्यान से सुनने लगा। बस इसी पल का इंतजार तथागत बुद्ध को था। जैसे ही भगवान बुद्ध को पता चला कि काल उपासक अभी धम्म देशना सुनने के लिए तैयार हो गया, तथागत बुद्ध ने ऐसे बुद्ध उपदेश दिया, ऐसे धम्म देशना दिया। वो धम्म देशना सुनते 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 काल उपासक को लगा कि भगवान बुद्ध ने मुझे जान लिया, बुद्ध ने मेरे लिए मुझे ही उपदेश दे दे। तो ऐसा प्रतीक होके, ऐसा समझ के खूब ध्यान से धम्म देशना सुनने लगा। धम्म देशना सुनते 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 धम्म देशना के अंत में ये काल उपासक अनाथ पिंडिक महाजन के सुपुत्र कि धर्म चक्षु बोध करके दुख मुक्ति का जो मार्ग है, श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, और उनमें से पहला मार्ग फल श्रोतापति वो प्राप्त करते हैं। मतलब एक बार श्रोतापति फल प्राप्त किया तो सुख शांति का गारंटी है, वो कभी ऐसे पाप नहीं करेगा जिससे वो दुर्गति में पतन होगा। मतलब उसका दुर्गति पतन होने का सारा रास्ता बंद हो गया। अब वो केवल दुख मुक्ति के मार्ग पे चलते चलते, वो गुण धर्म अभ्यास करते करते बहुत जल्दी वो दुख मुक्त होने वाला है। तो ऐसे श्रोतापति फल प्राप्त किया। तो ऐसा श्रोतापति फल प्राप्त करने के बाद, धर्म चक्षु बोध करने के बाद, वो काल उपासक सुबह होते होते तथागत बुद्ध को प्रार्थना करते हैं कि अपने घर में ही जलपान नाश्ता के लिए आए। तो काल उपासक बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने घर में नाश्ता के लिए लेके जाते हैं। अभी अनाथ पिंडिक महाजन के घर में हर दिन 500 भिक्षु संघ के लिए नाश्ता, 500 भिक्षु संघ के लिए भोजन की व्यवस्था होती रहते हैं। तो उस दिन बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अनाथ पिंडिक महाजन के पुत्र काल उपासक अपने साथ लेके घर की तरफ आते हैं। उधर अनाथ पिंडिक महाजन भी बेसब्री से अपने बेटे के इंतजार में थे कि मेरे बेटे को 1000 सोने की सिक्का दूंगा करके इस प्रलोभन से भेज तो दिया, अब न जाने क्या सुधार आएगा या पहले जैसे ही पैसा लेके खाना खाएगा। तो ऐसे देखते देखते इंतजार करता रहा। तो दूर से ही देखते हैं अपने पुत्र बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को लेके आ रहे। ये देख के अनाथ पिंडिक महाजन को लगा कि मेरे पुत्र सही में सुधर गया। फिर भी सही में सुधरा कि नहीं, एक बार परीक्षण तो करता हूँ। पहले पैसे दिए बिना नाश्ता ही नहीं किया, इस बार भी पहले ही पैसा दूंगा। पैसा सोने की सिक्का की पोटली वहीं पकड़ के बैठा। और उधर काल उपासक घर आते आते उसके मन में भी थोड़ा लज्जा शर्म हो रहा था, काश मेरे पिताजी बुद्ध के सामने वो पैसा ना दे, वो सोने की सिक्का मुझे ना दे। तो ऐसा सोचते सोचते वो घर गया। घर पहुंचने के बाद अनाथ पिंडिक महाजन ने भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को खूब स्वागत किया, वंदना किया, अच्छा खासा नाश्ता दिया और अपने पुत्र को भी, बेटा तुम अष्टसिल पोषण पालन करके आए हो, तुम्हारे जैसे मैंने वचन दिया था, तो वचन के
हिसाब से ये तुम्हारा 1000 सोने की सिक्का करके उसके हाथ की तरफ बढ़ाया। मगर ये उसके पुत्र काल ने वो पैसा नहीं लिया, बस नजर नीचे करके शर्म से बैठा रहा। अनाथ पिंडिक महाराज कहते ले लो पुत्रा, ये तुम्हारा हक का है, जैसे मैंने पहले दिया था वैसे ये तुम्हारा ही हक का है, तुम्हारा ही है, ले लो, ये उसमें 1000 सोने की सिक्का है, ले लो। पर वो लेता ही नहीं। फिर उस समय तथागत बुद्ध अनाथ पिंडिक महाराज को समझाते हैं कि महाराज और तुम्हारे पुत्र ऐसे लोभ लालच से परे चले गए, तुम्हारे पुत्र को धर्मचक्षु बोध हो चुका है, वो श्रोतापति फल में पहुंच चुके हैं। तो ऐसा कहने पे सुदोधन महाराज बहुत ये अनाथ पिंडिक महाराज बहुत ही प्रसन्न होता है, बहुत ही प्रसन्न होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में ढेर सारे पैसे के मालिक होने से भी, अनेक अनेक सोने चांदी हीरा मोती जवाहरातों से संपन्न होने से भी, बड़े बड़े राजा होने से भी, या सारा पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होने से भी उतना सुख नहीं मिलता जितना श्रोतापति फल प्राप्त होने से मिलता है। मतलब श्रोतापति फल प्राप्त होने का जो सुख है उसके सामने ये दुनिया भर के सुख एकदम तुच्छ है, नगण्य है, छोटे है। इसलिए श्रोतापति फल प्राप्त करना दुख मुक्ति का गारंटी है। कम से कम श्रोतापति फल प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध यही कहते हैं कि दुख मुक्ति प्राप्त करना है तो कम से कम मार्ग फल में प्रतिष्ठित होना है। और इधर जो अनाथ पिंडिक महाजन अपने सूझबूझ और पैसे के लालच देके अपने पुत्र जो मिथ्या दृष्टि के, अपने पुत्र जो बुद्ध धम्म संघ को नहीं मानते, अपने पुत्र जो कभी बुद्ध विहार नहीं जाते, धम्म देशना नहीं सुनते, पैसे की लालच देके, सोने की सिक्का की लालच देके अपने पुत्र को सही रास्ते पे लाया। ऐसे ही किसी न किसी प्रकार से अपने संतान अच्छा रहा तो बस बहुत अच्छा हुआ। ये दान संपत्ति तो है मगर सही मायने में हमारा फिक्स डिपॉजिट तो अपने संतान ही है। अपने बच्चे अच्छा रहा तो जिंदगी भर माँ बाप को संभालेगा, जिंदगी भर हर तरह से सेवा करेगा। इसलिए याद रखना, अपने बच्चों को सही धर्म का ज्ञान देना है। सही धर्म तो मिला है तो ये सही धर्म को मतलब बांटना है, अपने बच्चों को वास्तव में ये है करके सिखाना है। बच्चों को बड़े बनाने से भी बच्चों को अच्छे बनाने के लिए मेहनत करें। तो फिर एक बार हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन या अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा मरण से मुक्त जो निर्वाण है वो निर्वाण भी साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धर्म के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। सभीतियो विवजन्तु सप्परोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं किल्पमेव समेजतु सवे पुरैन्दु चेतसङ्कल्पाचन्दो मन्नरसो यथा आयुरारोग्य सम्पाति सर्गसम्पातिमेव च अतो निब्बान सम्पाति इमिनाते समेजतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। आज का ये वर्षावासकालीन धम्मदेशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।